बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे मोशन। मोशन यानी हरकत करना। आप लोग अक्सर जब प्ले ग्राउंड में या पार्क वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स के झूले देखे होंगे। क्या ये मूव कर रहे होते हैं, जैसे सीसा है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, मैरीगो जो राउंड है ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है, ये जो स्विंग है जिसे हम जो पिंग बोलते हैं, झूला बोलते हैं, ये बैक एंड फ्रॉथ मतलब आगे पीछे मूव कर रहा होता है। जिससे क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो यही कि अब जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन मूवमेंट के दौरान चेंज कर रही होती है। जैसा सीसा है ये स्ट्रेट फॉर्म में मतलब रेस्ट की फॉर्म में होता है। सीसा जो है रेस्ट फॉर्म में होता है पार्क में, लेकिन जब बच्चे इसके ऊपर बैठ जाते हैं, अब फोर्स अप्लाई करते हैं, जो सीसा है वो अप क्या होता है अप एंड डाउन होना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा जो ये बॉडी है ये अपने पोजीशन चेंज कर देती है प्रोसेस के दौरान। तो इसे क्या बोलते हैं, जब वो प्रोसेस जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है इसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। You may have seen different types of swings in a park. You may have seen different types of swings in the park or playground. How do they move? आप लोगों ने पार्क में या प्लेग्राउंड में मुख्तलिफ टाइप के झूले देखे होंगे, तो क्या ये मूव कर रहे होते हैं। द सीसा मूव अप एंड डाउन, जो सीसा है ये अप ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। द मैरी गो राउंड मूव्स इन ए सर्कल, जो मैरी गो राउंड है ये सर्कल फॉर्म में मूव कर रहा होता है। वाइल द स्विंग मूव्स बैक एंड फ्रॉथ, जो झूला है ये आगे पीछे मूव कर रहा होता है। What do you observe from it? आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया। द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग मूवमेंट, जो बॉडी है मूवमेंट के दौरान अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अ सीसा इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन द पार्क, जो सीसा होता है ये पार्क में रेस्ट की स्टेट में होता है, आम पड़ा होता है। चिल्ड्रन सिटिंग ऑन ए सीसा अप्लाई फोर्स ऑन इट, जब चिल्ड्रन इस सीसा के ऊपर बैठते हैं तो फोर्स अप्लाई करो। एंड द सीसा स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन, जो सीसा है ये ऊपर और नीचे मूव करना शुरू कर देता है जब बच्चे इस पर बैठते हैं फोर्स अप्लाई करके। द प्रोसेस इन विच ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, वो प्रोसेस जहाँ पे बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करी होती है इसे मोशन बोलते हैं। एक्टिविटी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड टेल, अपने इर्द गिर्द जो है अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें और हम बताएं। विच ऑब्जेक्ट्स मूव्स अप एंड डाउन, कौन सा जो ऑब्जेक्ट मूव अप एंड डाउन कर रहा होता है। तो जैसा ये इसने अपना खिलौना रखा हुआ है, जिसका बॉल है वो उसे फिंगर में डाल के उसके साथ एक रबर बैंड लगा होता है, तो उसे जब ऊपर नीचे करेंगे तो वो अप एंड डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये देखें जो बास्केट है इसके ऊपर टॉप के साथ बांधा हुआ है मतलब रस्सी के साथ, इसे भी कभी ऊपर कर सकते हैं कभी नीचे कर सकते हैं। विच ऑब्जेक्ट्स मूव्स बैक एंड फ्रॉथ, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। तो ये जो स्विंग है ये भी आगे पीछे मूव कर रही होती है, और ये जो पेंडुलम है ये भी बैक एंड फ्रॉथ में मूव कर रहा होता है। तो ये जो पेंडुलम है ये भी बैक एंड फोर्थ वे में मूव कर रहा होता है, और ये जो है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, ये भी, ये टॉय भी और ये बास्केट भी। विच ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कल, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल फॉर्म में मूव कर रहा होता है। ये पंखा जो है सर्कल फॉर्म में मूव कर रहा होता है। पॉइंट टू पॉन्डर, हाउ डज द गर्ल सिटिंग ऑन द स्विंग मूव, जो लड़कियाँ हैं वो पिंग यानी स्विंग में झूला कैसे झूलती हैं, उसे मूव कैसे करवाती हैं बैठ के। आगे ग्रेविटी, ग्रेविटी ये एक फोर्स होती है जो मतलब ज़मीन के अंदर ग्रेविटी होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल, अब इन फॉलोइंग पिक्चर्स को देखकर बताएं। वाई डू द लीव्स ऑफ ए ट्री फॉल ऑन द ग्राउंड आफ्टर लिविंग द ब्रांचेस, जो पौधे के पत्ते होते हैं ये ब्रांचेस को छोड़ के ज़मीन पे ही क्यों गिरते हैं। वाई डज द फाउंटेन वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड, जो पानी है फवारे का वो भी ज़मीन पे क्यों गिरता है। वाई डज ए बॉल थ्रोन अपवर्ड रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर रीचिंग ए सर्टन हाइट, जब एक बॉल को एक हद तक ऊपर लेके मतलब ऊपर फेंकें तो वो सर्टन हाइट तक, तो वो फिर दोबारा नीचे आ जाती है, तो क्यों आती है। मतलब आप देखेंगे कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो वो एक पोजीशन पर जाएगी, एक हाइट पर जाएगी, वो फिर नीचे आ जाएगी। तो वो किसकी वजह से होती है, ये ग्रेविटी की वजह से होती है, जो हमारे अर्थ की जो पुल करने की सलाहियत होती है, मतलब खींचने की सलाहियत होती है। यू मे हैव नोटिस डैट वेदर इज थ्रोन अपवर्ड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, आपने कभी नोटिस किया कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर फेंकेंगे तो वो दोबारा ग्राउंड में आ जाती है। द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ विद स्पेसिफिक फोर्स, जो ज़मीन है वो किसी भी जो बॉडी है उसको अपनी तरफ खींचती है एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इसे क्या बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं, ज़मीन की ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है 9.8, तो वो अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेते हैं, तो ये बड़ी क्लास में जाके हम लोग देखेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे एक्टिविटी, एक जो पेंसिल है उसे एक थ्रेड के साथ टाई करें और उसे किसी चीज़ के साथ लटका दें। इस ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पेंसिल, जो ग्रेविटी है वो पेंसिल के साथ एक्ट कर रही है। नाउ ब्रेक दिस थ्रेड, मतलब एक्ट तो कर रही है क्योंकि वो नीचे की तरफ ही है ना, मतलब वो
जो है नीचे की तरफ वो ज़मीन की तरफ मूव कर रही है। अब इस जो थ्रेड है धागे से तोड़ दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन के ऊपर चली गई, तो वो ग्रेविटी की वजह से चली गई। व्हेन द थ्रेड ब्रेक द पेंसिल फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड, तो ये जो है ये पेंसिल ये ज़मीन के ऊपर गिर गई, ग्राउंड के ऊपर। एक्सप्लेन द रीज़न, तो रीज़न एक्सप्लेन कर, तो ये ग्रेविटी की वजह से होती है। जब धागा तोड़ दिया तो जो अर्थ है वो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी है उसने अपनी तरफ खींच लिया इस पेंसिल को टोटली। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।